नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। सारी की सारी नेगेटिविटी इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे कैचिंग का आया है। ऑल राइट। दूसरा कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट का आया है। थर्ड कार्ड इज टेरिटरी एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नाइट। चलिए, आज का जो कॉम्बिनेशन है इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ विजिबल टू यू। परफेक्ट। आई गेस आपको सारे कार्ड्स अब विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यहाँ कैचिंग का कार्ड आया है सबसे पहले। और दोस्तों, इस कार्ड में आप देख सकते हैं जो कौवा है वो ज़मीन में कुछ छुपा रहा है। दोस्तों, ये एनर्जी साफ कहती है कि आपके शत्रु ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा माहौल बन चुका है और आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग, प्लॉटिंग ये लोग करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिडन है। बातें सीधी नहीं होंगी बल्कि इनडायरेक्ट होंगी। सामने से ये लोग हंसमुख चेहरा रख के आपके सामने ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे ये तो आपका बुरा कभी चाहते ही नहीं थे, ये तो आपका हमेशा से अच्छा ही चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर इनके हर वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही चलती रहती है कि कैसे आपका नुकसान किया जाए। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में यहाँ ट्विस्ट ये आ चुका है कि पहले जैसी सिचुएशन रही नहीं। अब उनकी जो भी मीटिंग्स हो रही है, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि इधर बीच खास करके ये कार्ड्स जो इनकी एनर्जी है ये साफ इशारा दे रहे हैं कि जैसे आपके बारे में बहुत बातें हो रही है और ये बातें कहीं किसी ग्रुप में हो रही हैं। और ये जो मीटिंग्स है ये बहुत फ्रीक्वेंट अब हो गई हैं। अब उनकी जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें सिर्फ एक ही बात पे चर्चा हो रही है, क्योंकि मुद्दा आप ही हैं। तो सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि आपको कैसे रोकें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब आपको नहीं रोका गया तो इनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शायद इन्होंने कुछ ऐसे झूठी चीज़ें आपके खिलाफ़ या परिवार में किसी सदस्य के खिलाफ़ बनाई हैं या लोगों के बीच में फैलाई है, जिसका खुलासा होने का इनको डर लग रहा है। इनको डर सता रहा है किसी चीज़ का, चाहे आपकी प्रोग्रेस हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह से इस समय इनकी नींद खास करके बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है। और एक और बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इस इमेज में आप इस कौवे को देख रहे हैं कि ये किसी चीज़ को हाइड कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कोई उससे छीन ना ले। तो यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है कि आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो प्रोग्रेस है उसे देखकर ये जो विरोधी हैं आपके,
ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं इस वक्त, और उन्हें लग रहा है कि आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी जो चालें हैं उसे छुपा रहे हैं। चुपचाप पीठ पीछे ये कुछ ना कुछ ये लोग हरकतें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कई बार इनकी मतलब इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि फेल होते जा रहे हैं। तो इन्हें ये लग रहा है कि ये जितना छुपा के अब चीज़ें करेंगे उतना ही इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, लेकिन अभी इन्हें ये नहीं पता कि ये जो प्लान्स इनके पहले फेल हुए हैं वो कोई आपको पहले से पता नहीं था, ये यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो ये लाख छुपा लें, जो नहीं होना है आपके साथ वो नहीं होगा, चाहे ये कितना भी कॉन्फिडेंशियल रखें, क्योंकि इन्हें अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि आपके ग्रोथ से खास करके और आपके कॉन्फिडेंस से और जिस तरीके से आप स्टेबल होकर आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा इस समय इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इन्हें जैसे मैंने बताया, इन्हें यही लग रहा है कि जैसे आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं, और ये रोकना चाहते हैं आपको। ये चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप अपना काम ना कर पाएँ, लाइफ में जो एक शांति सुकून बना हुआ है वो आपसे छिन जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ याद रखिए कि जो चीज़ ज़मीन में दबाई जाती है वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आती है। तो इनकी जो हिडन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेंगी, खुद ब खुद ये सामने आएंगी, और इसी चीज़ का डर इन्हें लग रहा है, ये इसे रोक नहीं सकते। बात करते हैं कमिटमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, दिस इज़ कमिटमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में जैसा कि देख सकते हैं, दो कौवे अपने घोंसले पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं कैजुअल नहीं है, उन्होंने सीरियसली डिसाइड किया हुआ है कि आपको कैसे ना कैसे करके रोकना ही है। उनकी मीटिंग, उनकी जो डिस्कशन होती है, सब कुछ आप ही पर फोकस्ड है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जी है वो कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, यानी कि आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं। जो आपने ठान लिया है कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ते रहेंगे, तो जिस तरीके का कमिटमेंट आपने खुद से किया हुआ है आप उस पर अडिग हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप ऐसा नहीं, आप वो इंसान, वो शख्सियत है, वो पर्सनालिटी आपकी कि अगर आप एक बार किसी चीज़ को अच्छे से ठान लेते कि ये चीज़ मुझे करना है, तो जब तक आप उसे कर नहीं लेते, पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप पीछे नहीं हटते। इसी बात का डर है आपके शत्रुओं को। तो सच बताऊं दोस्तों, तो जब कोई प्योर इंटेंशन से कमिटेड होता है तो यूनिवर्स भी उसके साथ कहीं ना कहीं कमिट हो जाते हैं और उसका साथ भी देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ इस वक्त हो रहा है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रु जितना फोकस आपको रोकने में लगा रहे हैं दोस्तों, उतना फोकस अगर वो खुद पर लगाते ना तो शायद उन्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो इस समय जो आपका घर परिवार, जो आपकी नेस्ट यानी जो आपकी दुनिया है, वो इस समय सेफ़ है, यानी ईश्वर का आशीर्वाद है, उनकी प्रोटेक्शन है। तो अभी सब लोग सेफ़ है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो कोशिश करेंगे डिस्टर्ब करने की, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल तब भी बनी रहेगी, उसे ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। जो पीस ऑफ माइंड है उसे ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, कोशिशें ज़रूर करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे टेरिटरी की, जो कि तीसरा कार्ड आया है। अब यहाँ पर जो एनर्जी है दोस्तों वो और भी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो कौवे हैं ये पूरे शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो टेरिटरी का कार्ड है, इसका मतलब साफ है कि आपने अपना जो स्पेस है वो बना लिया है। आपकी जो प्रेजेंस है वो आप कहीं ना कहीं नोटिस की जा रही है, और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपकी आइडेंटिटी बनती जा रही है। और यही बात कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि भाई इनको क्यों इतना मान सम्मान मिल रहा है, या इनको कैसे सपोर्ट मिल रहा है, इनको कैसे रिकग्निशन मिल रहा है। उनके माइंड में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो हमारा क्या होगा। तो वही है आइडेंटिटी क्राइसिस से, जैसे ये मतलब उससे गुज़र रहे हैं। ये ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हमेशा जो स्पॉटलाइट है वो इनके ऊपर ही रहे। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आप उनके कंफर्ट जोन में एंट्री कर चुके हैं, और ऐसी ज़बरदस्त टक्कर आपने दी है दोस्तों। ये कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है, आपने अननोइंगली ना उनकी जो टेरिटरी है उसे चैलेंज कर दी है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि आप किसी का हक नहीं छीन रहे हैं,
आप बस अपना जो राइटफुल स्पेस है वो आप ले रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। और जब कोई अपना राइटफुल स्पेस लेता है दोस्तों, तो जो वीक एनर्जीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो सेम वही चीज़ उनके साथ हो रहा है। ये मन से इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो आपके विरोधी हैं, ये सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं, सिर्फ तन से स्ट्रांग होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, बाहर से सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर इनका मन बहुत कमज़ोर है। इसीलिए इन्हें वो प्रॉब्लम फील हो रही है, इन्हें जो छटपटाहट हो रही है आपके आगे बढ़ने से, वो इसीलिए फील हो रही है। बात करते हैं यहाँ पर नाइट, ये जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड सबसे गहरा मीनिंग दिखाता है। देखिए रात का सीन है, फुल मून है, और जो कौवे हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ों पर बैठे हैं, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ साइलेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर स्टॉर्म, जो तूफ़ान है वो पनप रहा है। दोस्तों ये एनर्जी बता रही है कि आपके शत्रु स्लीपलेस नाइट्स कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, यानी रातों को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। नींद में भी, सपनों में भी सिर्फ अगर कुछ दिखता है इन्हें तो सिर्फ आप ही दिखते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन है इन्हें, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये बाहर से बहुत ज़्यादा शांत दिखने की कोशिश करेंगे, काम दिखेंगे, लेकिन अंदर एंजाइटी है इनके भरी हुई है, फियर है, डर है कि कहीं आप इनसे आगे ना निकल जाएं। और नाइट हमेशा डर को बढ़ा देता है दोस्तों, और अभी उनके अंदर का जो डर है वो कहीं ना कहीं एम्पलीफाई हो रखा है बहुत ज़्यादा इस समय। ये जैसे मैंने बताया ना, एक जैसी छटपटाहट मची हुई है इनके अंदर। एक और बात है दोस्तों कि जो रात है वो टेम्परेरी होती है, सुबह आनी ही है, हमेशा रात नहीं रह सकती। तो ये कार्ड कंफर्म करता है कि डार्क फेस जो है ये उनका है, आपका नहीं। आपके लिए तो सवेरा अब हो रहा है। आपने ये जो डार्क फेस आपके जीवन में आया, इसने बहुत कुछ सिखाया आपको। तो दोस्तों मैं ये देख पा रहा हूँ, और मैं यहाँ दिल से आपको एक बार बताऊँगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो अब इन्हें कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लेवल पे जो थ्रेट है वो लग रहा है, और वो यही सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही राइज करते रहे तो इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो रिस्पेक्ट है, इनका जो कंट्रोल है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ कंट्रोल वाली ही चीज़ है, और ईगो है, वो सब इनका फेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे पावरफुल जो सच है वो अगर हम देखें कि वो क्या है, तो वो यही है दोस्तों कि आप किसी का अस्तित्व ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना जो असली रूप है वही दिखा रहे हैं। और जब कोई अपनी रियल पावर में आता है तो जो लोग फेक फाउंडेशन पर कहीं ना कहीं खड़े होते हैं उन्हें गिरने का डर लगने लगता है। आप बस शांत होकर स्टेडी रहिए, ग्राउंडेड रहिए, अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए, क्योंकि जो कार्ड्स है वो साफ इशारा दे रहे हैं कि उनकी प्लानिंग से ज़्यादा पावरफुल आपकी क्लैरिटी है, और उनकी मीटिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन है। और अंत में जीत उसी की होती है दोस्तों जो सच्चाई और सेल्फ बिलीफ के साथ खड़ा रहता है, और आप उसी पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं। मैं प्रे करता हूं दोस्तों कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है इसमें आप विजयी होकर निकलें, और नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको सदैव दूर रखे, आपको प्रोटेक्ट करे, परिवार में भी सबको हमेशा प्रोटेक्ट करे। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स प्लीज शेयर करें। लेट्स सी, डी वी बी Z C O E T F L। सो दोस्तों नेम इनिशियल्स आपके सामने DVBZ COETFL। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम्स इनके साथ मैच हो रहे हैं या फिर आपके नाम के साथ मैच हो रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।